Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे कि लोकल वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है एंड कांस्टेंट वेरिएबल क्या है। लोकल वेरिएबल जो होते हैं ना, वो डिक्लेयर करते हैं हम फंक्शन के अंदर। जो भी वेरिएबल कोई भी फंक्शन के अंदर होता है उसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। अब ये जो है लोकल वेरिएबल, वो फंक्शन के अंदर हम कहाँ पे डिक्लेयर करेंगे? स्टार्टिंग में। फंक्शन के स्टार्टिंग में ही हम डिक्लेयर कर देंगे जितने भी हमारे लोकल वेरिएबल वो फंक्शन के अंदर यूज होने हो वो सारे। जब भी लोकल वेरिएबल जो है उसको यूज करना हो, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसको इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। तो लोकल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? हमको वेरिएबल पता है नॉर्मली हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। उसकी डेटा टाइप होती है, वेरिएबल नेम होता है, एंड देन यहाँ पे उसकी वैल्यू होती है, एंड देन सेमीकोलन। ये उसकी सिंपल सिंटेक्स है वेरिएबल डिफाइन करने की, राइट। तो लोकल वेरिएबल कहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे? ये सेम चीज़ हम किसके अंदर लिखेंगे? कोई भी एक फंक्शन के अंदर जिस हम लिख देंगे तो उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ लोकल वेरिएबल। जैसे कि हम लिखते हैं ना यहाँ पे फंक्शन में कि इंटीजर मेन फंक्शन है, राइट। डिटेल में फंक्शन के बारे में हम एक और ट्यूटोरियल में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो कि लोकल वेरिएबल उसको बोलेंगे जो फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? इंटीजर मेन लिखा। अब यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर किए जाते हैं? लोकल वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। फंक्शन स्टार्ट होगा, वहाँ के स्टार्टिंग में ही लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। ऐसा नहीं है कि पहले फंक्शन क्रिएट किया, यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाया एंड देन आफ्टर हम डिक्लेयर करा। ऐसा हम नहीं कर सकते। क्या करना है आपको? फंक्शन जैसे स्टार्ट होता है वहाँ पे ही आपका जो लोकल वेरिएबल है जितने भी हो वो सारे यहाँ पे ही डिक्लेयर करने होते हैं। अब लोकल वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होता है? तो लोकल वेरिएबल अगर मैंने मेन फंक्शन में लिखा है तो उसका स्कोप सिर्फ मेन तक ही रहेगा। सपोज यहाँ पे मैंने फंक्शन 1 में ये लोकल वेरिएबल लिखा है तो इसका स्कोप सिर्फ फंक्शन 1 के अंदर ही रहेगा। ये फंक्शन के बाहर हम ये वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। सो लोकल वेरिएबल का स्कोप फंक्शन के अंदर ही रहेगा, उसको फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ VS कोड के अंदर। यहाँ पे हम आ गए हैं VS कोड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ना, ये सारे हमारे लोकल वेरिएबल है क्योंकि हमने इसको मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। तो जो भी है ना, ये लोकल किसके लिए हुए? मेन फंक्शन के लिए। तो ये A एंड B वेरिएबल को हम बाहर, दैट मीन्स कि मेन फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। अभी मैंने बोला कि उसको हमको इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर कहाँ पे करना है? जहाँ पे फंक्शन स्टार्ट होता है वहाँ पे ही। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम इसको यहाँ नीचे इनिशियलाइज करें। नो, हम ऐसा नहीं कर सकते। कहाँ पे इनिशियलाइज करना है? जहाँ पे भी हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है वहाँ पे ही बिगनिंग में हमको सारे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं। ओके, ये बात हुई हमारी लोकल वेरिएबल की। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल दैट मीन्स कि हम जो भी वेरिएबल है वो हमारे फंक्शन के बाहर, दैट मीन्स आउटसाइड द फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं, उसको हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। वो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो थ्रू आउट दी प्रोग्राम। आप ग्लोबल वेरिएबल को कोई भी फंक्शन में, देखो लिखा है ना यहाँ पे एनी फंक्शन, तो कोई भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हो। कोई भी फंक्शन उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकता है और वो सारे फंक्शन के लिए अवेलेबल होता है। ओके, तो ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे देखा आप? यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, ये हमारा फंक्शन है तो इसके बाहर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट वैल्यू करके। तो ये जो वैल्यू फंक्शन है, जो वेरिएबल है, उसको हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं? तो ग्लोबल वेरिएबल हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक रहेगा? तो थ्रू आउट प्रोग्राम में आप कहीं पे भी ग्लोबल वेरिएबल यूज कर सकते हो और कोई भी फंक्शन वो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे हम आ गए हमारे VS कोड में। तो ग्लोबल वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है तो हम ग्लोबल वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर x। ओके, ऐसे हमारा यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर होगा। सपोज यहाँ पे मैं वैल्यू दूँ x इज इक्वल टू 10। तो अब यहाँ पे भी ये printf में हम x को यूज़ कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ x इज
%d and then x. ओके, यहाँ पे मैं एक डेमो फंक्शन को कॉल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन और क्रिएट करती हूँ void डेमो कर और यहाँ पे भी आप ये सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर दो। ओके, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, ये काम का नहीं है हमको। अब हम रन करते हैं इसको। आप देख सकते हो यहाँ पे आ गई द वैल्यू ऑफ x इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 10, 2 बार आया है। यहाँ पे हम अगर लिख देंगे इनसाइड फंक्शन, ओके, इनसाइड फंक्शन वैल्यू ऑफ x इज दिस, यहाँ पे हम /n कर देते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, वो हम कर देते हैं, तो वो वाली एरर भी नहीं आएगी यहाँ पे। अब सेव करते हैं इसको, अब इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो 2 बार आ गया। द वैल्यू ऑफ x इज 10 एंड इनसाइड फंक्शन। तो ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर करना है? कोई भी फंक्शन है उसके बाहर, और उसका स्कोप को पूरे प्रोग्राम में आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, उसको कोई भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हो, वो सारे फंक्शन के लिए अवेलेबल रहता है। तो लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल में क्या फ़र्क है? तो जो लोकल वेरिएबल हैं वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं, जबकि जो ग्लोबल वेरिएबल है वो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होते हैं। लोकल वेरिएबल का स्कोप वो फंक्शन तक ही लिमिटेड होता है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल कोई भी फंक्शन में आप यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल दैट मीन्स ऐसे वेरिएबल की जो थ्रू आउट प्रोग्राम में सेम रहे, उसकी वैल्यू चेंज ना हो। सपोज मुझे एक वेरिएबल लेना है a इज इक्वल टू 10। अब ये जो a इज इक्वल टू 10 है ना, उसकी वैल्यू मुझे थ्रू आउट प्रोग्राम में चेंज नहीं करनी। अगर कोई चेंज करने की कोशिश भी करे तो एरर डिस्प्ले हो जानी चाहिए। ऐसे वेरिएबल को हम बोलेंगे कांस्टेंट वेरिएबल, की जो वेरिएबल की वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेगी, कहीं पे भी चेंज नहीं होगी। अब जो कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं वो कितनी बार इनिशियलाइज होंगे? एक ही बार। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हमको चेंज नहीं करनी है। सो हमने जो भी पहली वैल्यू उसको दे दी वही उसकी फाइनल वैल्यू रहनी चाहिए। अगर हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी है, अगर इनिशियलाइज नहीं किया है, तो वो डिफॉल्ट क्या ले लेगा? 0 ले लेगा वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 0 लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ओके कांस्टेंट वेरिएबल तो समझ में आ गया, बट अब कांस्टेंट वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो उसकी 2 मेथड है। एक है हम कॉन्स्ट कीवर्ड से कर सकते हैं, और सेकेंड है हम हैज डिफाइन से कर सकते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड से भी कर सकते हैं, हैज डिफाइन से भी कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्ट कीवर्ड से कैसे कर सकते हैं। तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना आता है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सपोज मेरे को इंटीजर डिक्लेयर करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंटीजर a इज इक्वल टू 10, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ आगे आपको क्या लिख देना है? कॉन्स्ट। क्या करना है? सिंपली इतना लिख देना है कॉन्स्ट। दैट मीन्स ये जो a वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है वो क्या हो गया? कॉन्स्टेंट वेरिएबल। मतलब कि अगर आप नीचे यहाँ पे कुछ a इज इक्वल टू 11 लिखोगे ना तो एरर शो होगी। मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे VS कोड के अंदर। यहाँ पे हम न्यू एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, constant.c। ओके, यहाँ पे मेन फंक्शन, यहाँ पे हम लिख देते हैं हैज इंक्लूड studio.h। यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। तो क्या करेंगे? हम पहले लिखेंगे कॉन्स्ट इंटीजर a इज इक्वल टू 10। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ printf %d एंड कॉमा यहाँ पे a। ओके, अब इसको रन करते हैं। रन करने से पहले मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे रन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी वैल्यू 10 आ गई। अब सपोज हम यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करते हैं एक ही वैल्यू 15। नाउ अब हम रन कर देखते हैं। तो आप देखते हो यहाँ पे पहले से एक एरर दिख रही है यहाँ पे ही। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम्स में देखते हैं क्या है। एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइडेबल
एल वैल्यू। दैट मीन्स कि ये कांस्टेंट है तो आप मॉडिफाई कैसे करोगे? अगर आपने ये प्रॉब्लम भी नहीं देखा और आप रन करना चाहोगे तो अगर रन करोगे तो भी आपका क्या आएगा? एरर आएगा। क्या एरर है? असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए। दैट मीन्स ए है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू अब बाद में चेंज नहीं कर सकते। यहाँ से हम कांस्टेंट निकाल देंगे। अब इसको सेव करते हैं। अब इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 15। तो समझ में आया कॉन्स्ट का मतलब? कॉन्स्ट मतलब यस, हमारा जो वेरिएबल है उसको उसने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। दैट मीन्स थ्रू आउट द प्रोग्राम वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट वेरिएबल। अब ये एक मेथड हुई। दूसरी मेथड है कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करने की, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। दूसरी मेथड है हैज डिफाइन से। तो हैज डिफाइन हम यहाँ पे लिखेंगे, हैज डिफाइन। यहाँ पे आपको आपका वेरिएबल का नाम देना है। सपोज मुझे ए को ही देना है तो मैं यहाँ पे ए एंड वैल्यू दूंगी 10। यहाँ पे आप सेमीकोलन कुछ भी नहीं करना है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, तो डायरेक्टली आपको क्या लिखना है? हैज डिफाइन। यहाँ पे आपके कांस्टेंट का नाम लिखना है और यहाँ पे उसकी वैल्यू देनी है, बस इतना ही करना है। अब आप यहाँ पे इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो हमारी वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई जो हमने यहाँ पे दी थी। अगर हम यहाँ पे भी ट्राई करेंगे वैल्यू चेंज करने की तो सेम एरर हमको डिस्प्ले होगी। ओके, क्योंकि हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या किया है? हमने कांस्टेंट कर दिए, तो यहाँ पे हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो इसको हम कमेंट में कर देते हैं। अब इसको हम रन करेंगे तो एकदम इजीली रन हो जाएगा। दैट मीन्स कांस्टेंट वेरिएबल समझ में आया आपको क्या है? ऐसे वेरिएबल जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहती है, वो चेंज नहीं कर सकते। दो तरीके से हम कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्स्ट वन है कॉन्स्ट कीवर्ड से एंड सेकेंड है हैज डिफाइन से। दोनों बहुत इजी मेथड है। ओके, आप भी ये सेम प्रोग्राम प्रैक्टिस करना कि कैसे हम कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं एंड प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे यूज़ करोगे आप कांस्टेंट वेरिएबल? जहाँ पे आपको कोई वेरिएबल ऐसे ही चाहिए जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज ना हो, तब आप यूज़ करोगे कांस्टेंट वेरिएबल। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, आप हमको फाइंड आउट कर सकते हो यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, कहीं से भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो और आपके जितने डाउट्स हैं हम ट्राई करेंगे कि आपके डाउट सॉल्व हो। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.